नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे ललितपुर से, जहां कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में तहसील स्तरीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन प्रोजेक्टर के माध्यम से संपन्न हुआ। और साथ ही बात होगी मेरठ की, जहां पति ने अपनी पत्नी व ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अम्बेडकर नगर से, जहां पवित्र श्रावण मास कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत किए गए पुलिस प्रबंध के संबंध में पुलिस अधीक्षक अम्बेडकर नगर केशव कुमार ने पूरी जानकारी दी है। कांवड़ को लेकर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेरे द्वारा खुद भी अभी जो शिव बाबा स्थल है वहाँ पे निरीक्षण किया गया है, और जो हमारी पूरी टीम है, जितने गजेटेड ऑफिसर्स हैं या जितने थाना प्रभारी हैं, वो लगातार कांवड़ रूट पर भ्रमणशील रहकर सुरक्षा का जो है पुख्ता इंतजाम लगातार किए हुए हैं। इसके अलावा आज जो है परीक्षा भी है आरओ एआरओ की, उसको दृष्टिगत रखते हुए ट्रैफिक का प्रॉपर इंतजाम किया गया है। जितने भी अभ्यर्थी हैं, 36 केंद्र हैं, ये विशेष ध्यान रखा गया है कि उनको भी समस्या ना हो, और जो कांवड़िए हैं, श्रद्धालु हैं, उनको भी किसी तरह की असुविधा ना हो। और सुरक्षा के दृष्टिगत जितने भी थाने की मोबाइल है, 112 की गाड़ियां हैं, जो हमारी बाइक की मोबाइल है, उन सबको ऑन रोड किया गया है, ताकि किसी भी तरह की कोई ट्रैफिक की असुविधा ना हो और कोई भी जो है असहज स्थिति ना उत्पन्न हो। बहुत ही बढ़िया तरीके से, सकुशल तरीके से जो है कांवड़ियों का आवागमन चल रहा है, और शांतिपूर्वक तरीके से, सकुशल तरीके से पर्व संपन्न करवाया जाएगा। सर, नाग पंचमी को लेकर क्या तैयारियां हैं? भारी भीड़ होती है सुबह। नाग पंचमी 29 तारीख को है। उसको लेकर के जितने भी महत्वपूर्ण मंदिर हैं वहाँ पे सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है, सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं, ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। इसके अलावा जो भी संवेदनशील पॉकेट हैं वहाँ पे गजेटेड ऑफिसर्स को वहाँ पे उन जगहों पे बेस बनवा के कैंप करवाया गया है, और जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे लगातार हम लोगों ने वार्ता की है। जो भी कांवड़ समिति के लोग हैं उनसे लगातार हम लोगों ने सामंजस्य स्थापित कर रखा है। शांतिपूर्वक तरीके से जो है नाग पंचमी का पर्व संपन्न करवाया गया। अम्बेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां पर अतिशय मैरिज गार्डन में कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में तहसील स्तरीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन प्रोजेक्टर के माध्यम से संपन्न हुआ। इस एक दिवसीय आयोजन का उद्देश्य भारत को महान बनाना बताया गया। सत्संग में मानव जीवन के महत्व और सामाजिक कुरीतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। सत्संग में कबीर साहिब की वाणी मनुष्य जन्म दुर्लभ मिलेना बारंबार को उत्कृष्ट करते हुए बताया कि मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों को भोगने के बाद होता है। सत्संग के दौरान नशा, दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन पर विशेष चर्चा हुई। कार्यक्रम में रामदास बगाल, सुरेश दास समेत अनेक सेवादारों ने विशेष रूप से अपनी सेवाएं दी। सत्संग में क्षेत्र के श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति रही और सभी ने सामाजिक सुधार के लिए संदेशों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। मेरठ से खबर है, जो थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित युवक का कहना है कि उसकी शादी तकरीबन 4 महीने पहले हुई थी, लेकिन शादी के सिर्फ 1.5 महीने बाद उसकी पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिससे वो हैरान रह गया। हालांकि नवजात बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। जब युवक ने इस विषय में पत्नी से बात की तो वो अपने मायके चली गई। आरोप है कि इसके बाद पत्नी और ससुराल पक्ष के युवक को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 5 लाख की मांग कर रहे हैं। युवक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, बावजूद इससे कोई कार्यवाही नहीं होने पर एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है? इजलाल, क्या घटना हुई है आपके साथ? हमारे साथ ये घटना हुई, जबरदस्ती शादी करवा दी हमारी। कब कराई थी शादी? 5 में। अच्छा, किसने कराई थी? इनके घर वालों ने, भैया ने। क्यों शादी कराई थी? जबरदस्ती करवा दी थी। क्या नाम है उसका, जबरदस्ती शादी करवा दी, रेप का केस तो डाल दूंगा। फिर क्या हुआ? क्योंकि हमारी इज्जत में बैठी थी, उसके बाद हमने जबरदस्ती का गनपॉइंट पर शादी करवा दी। हमने शादी कर ली, तो फिर 1.5 महीने बाद बच्चा हो गया। बच्चे को पूछा ही किसका है, बताने को तैयार नहीं। हमने कोई टेस्ट को कहा, उससे कहा नहीं, हमने खुद करवाने को कहा। तो फिर हमारी भी इज्जत पूरी हो गई, तो वो चली गई थी इज्जत छोड़ के अपने पिया चली गई थी वो ऐसे घूमने। तो मैं घर पे अकेला रहता हूँ, मैं भी बाहर गया था, बाहर जाता रहा। तो फिर वो बच्चे को मार दिया हमने।
आपकी वाइफ ने? आप मेरी वाइफ क्या नाम है उसका? रानी। कहाँ कहाँ का मामला है, कहाँ रहते हैं? शोकिन गार्डन में मोहम्मद मस्जिद के पास कौन सा थाना लगता है? रिसाड़ी थाना। अब क्या कह रहे हैं वो? क्या कह रहे हैं तुम्हारे ससुराल वाले? अभी तो कुछ बता, वो 5 लाख रुपए मांग रहे हैं कौन मांग रहा है? उनका भाई। क्यों? उनका फैसला जब भी देंगे जब 5 लाख दोगे सादा। क्या कहता है? उन्होंने 5 लाख दो है तो फैसला जब भी होगा। अब आपकी वाइफ आपके घर पे है, कहाँ पर है? अभी वो अपने घर चली गई। तो क्या चाहते हो पूरे गाँव? ये हम तो ये चाहते हैं, उनका रखना चाह रहे हैं और रुकनी नहीं चाह रही। तुम्हारी शादी प्रेम प्रसंग से हुई थी क्या? नहीं, वो जैसे होती है जी वैसी होती है हमारी। कुछ दान दहेज दिया था उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं दिया था। अब मेरा 5 लाख इंक्वाइट, वो 5,000 इंक्वाइट। तो क्या मन में क्या डर भय बना हुआ है किस तरीके से ससुराल वालों से? वो धमकी वमकी भी दे रहे? मारने की। कौन दे रहा है? इसके भैया घर वाले सारे। क्यों दे रहे हैं धमकी? आप कर देंगे 5 लाख दे। क्या क्या नाम है उनके? सादाब है, मुस्कान है, फरा है। उनकी अम्मी का नाम याद नहीं हमारे घर का मुराद नहीं है। कहाँ रहते हैं वो? हमारे घर के सामने। इसकी शिकायत कहाँ करी आप? अपनी लाइन शोकिंग गार्डन में थाना रिसाड़ी थाना में वहीं पर। क्या एसएसपी ऑफिस भी गए थे तुम? जी वहाँ भी करते हैं। क्या करा वहाँ पे? वही ये लिखवाई थी हमने, इसकी रिपोर्ट लिखी। अधिकारी ने क्या कहा? अधिकारी ने भी कुछ निकाली। अभी पर्ची भी हम आगे दे देंगे। ठीक। मेरठ से सीनियर संवाददाता मोहसिन खान की रिपोर्ट। शाहजहांपुर से खबर है, जो थाना रोजा क्षेत्र के रहीमपुर में पीड़ित का आरोप है कि बिजली का तार टूटने पर दबंगों द्वारा पीड़ित परिवार को लाठी डंडों से, चाकू से बुरी तरीके से घायल कर दिया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक रोजा द्वारा पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और कठोर कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। आपका मेरा नाम संजीव है। गांव कौन सा है ये? रहीमपुर थाना आपका? रोजा। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ कि हम अपने काम से आ रहे थे, 22 तारीख की बात है। पहले इनका मीटर टूट गया तो बंधवाने कहा, लड़के गांव चला रहे थे ट्रैक्टर, मैं था भी नहीं। उन्होंने कहा मैं बंधवा दूंगा। उसके बाद इन्होंने गालियां दी, थरिया लेके आई, इनकी औरतों की लड़ाई हुई। उसके बाद इन्होंने, हम दूसरे दिन आ रहे 23 तारीख को 24 को इन्होंने हमें इंद्रपाल ने गालियां दी, अपने दरवाजे पर घेरा। वहाँ तक, बाकी हमें यहाँ तक रपटा के लाए। और इनका जो भतीजा है मनमोहन, उसके हाथ में चाकू था, उसने हमारे चाकू मतलब मारा। करीब 12 टाँके पड़े हुए हैं मेरे साथ। और जबकि जैसे कोई और मेरी सुनने को तैयार नहीं है। तो आपको किसने मारा था? हमें मारा मनमोहन और क्या नाम ये उदयश्वर और ये बादाम, इंद्रपाल, सुमित लोगों ने। हाँ। तो आपने थाना रोजा पर प्रार्थना पत्र दिया है? जी दिया। तो हमने, आपका मुकदमा दर्ज हो गया? मुकदमा दर्ज हुआ। तो आप क्या चाहते हैं? अब हमें चाहते हैं जो मेरी मतलब जो चाकू लगा, इस पे कोई जो बनना चाहिए, जो होना चाहिए वो हो। बाकी हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। आपका क्या नाम है बाबा? काम लड़े आपको किसने मारा था? मैं ही लोगों ने मारो क्यों मारा था इन लोगों ने? तो देखो महिंदिया दुगत है, अब महिंदिया दुई के आयो हूँ तो मैंने देखो तो ही नहीं पड़ेगी, हमको मारने लगे। कौन कौन मारने लगे? जय बादाम, इंद्रपाल। तो क्यों मारने लगे? इनकी क्यों लड़ाई हुई थी? तार के पीछे, कौन सा तार? वह केबल के पीछे मारने लगे जाए तो उन्हें कहीं बंधवाई दी तो बैसरिया लेके दौड़ी पड़ी उनके घर में। केबल को, तार को बांधने को लेके लड़ाई झगड़ा हुआ है? हाँ। किससे ये झगड़ा हो? दूसरे पक्ष के नाम बताओ, जिन्हें मारा आपको नाम बताओ। बादाम, इंद्रपाल और क्या नाम उनको? भुवनेश्वर, मनमोहन और सुमित, इंद्रपाल। 5 आदमी। तो शाहजहांपुर प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं न्याय हो मेरे साथ। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। सुल्तानपुर से खबर है, जो एसडीएम पर कार्रवाई की मांग को लेकर अन्य जल त्याग कर अनशन कर रहे किसानों को आज चौथा दिन है। भारतीय किसान यूनियन हिंदुगुट के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात कुमार उर्फ सूरज सिंह सहित 5 किसान लंबुआ तहसील परिसर में धरने पर बैठे। शुक्रवार रात एक किसान की तबीयत बिगड़ने पर अधिकारियों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। किसानों ने स्पष्ट कहा कि एसडीएम का स्थानांतरण होने पर एक अनशन समाप्त नहीं होगा, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। किसानों के समर्थन में सुहेल देव समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष विनीत सिंह, संगठन मंत्री मनोज शर्मा, कांग्रेस और अन्य किसान संगठन के प्रतिनिधि पहुंचे। शनिवार को सीओसीटी प्रशांत सिंह और कादीपुर एसडीएम ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अनशन स्थल पर भारी संख्या में किसान, महिला, पुरुष मौजूद रहे। सर, आमड़ा अनशन पर बैठे किसानों को किस तरीके का आपका सहयोग रहा? जो किसान यहाँ पर बैठे हैं उनकी समस्या बस आगे न जाएं और पीछे हम
हमने उनकी समस्याओं को सुना और चूँकि हमारे माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी इस जनपद के प्रभारी मंत्री नहीं हैं और मैं उनकी पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, तो मैंने उनको पूरे मामले से अवगत कराया, उनकी बातचीत करवाई और उन्होंने आश्वस्त किया है कि तत्काल की बात करके आगे की प्रशासनिक जो भी कार्रवाई करेंगे आमरण अनशन को समाप्त करने के लिए तैयार। क्या मुद्दा क्या था? यहाँ किसान भाइयों के साथ कुछ ऐसी अमानवीय हरकत हुई है जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसान हमारे देश का ही नहीं, हमारे राज्य का ही नहीं, हमारे समाज का है, सबका आनंददाता होता है। किसान है तो हम हैं। अगर ये सोच जिस दिन इंसान के अंदर मर जाएगी उस दिन इंसान समाप्त हो जाएगा। यही देखने को यहाँ मिला है कि यहाँ किसानों के साथ बड़ा ही गलत व्यवहार किया जा रहा है। इसमें जो भी दोषी पाए गए उसके खिलाफ करना। अभी तक क्या निष्कर्ष निकला? अभी तक जो वार्ता हुई है उसमें ये निकल के आ रहा है कि हमारे किसान भाई कुछ अपना ज्ञापन लेके गए थे जिसपे इनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है और इस मामले में क्योंकि जिस मैडम ने यहाँ पर दुर्व्यवहार किया है वह छुट्टी भी चली गई है, अन्यथा हमारी टीम उनसे भी मिलती और मामले की जानकारी लेती। अब उनके आने तक हम इंतजार करेंगे और उनकी भी प्रतिक्रिया इस पर जानेंगे। बाकी चीज़ों से हम लोग मंत्री जी को ठीक, धन्यवाद। अभी आप यहाँ बैठे थे और यहाँ जो नेता अनशन में बैठे हुए हैं इनको जो है कार्यालय में बुलाया गया है, तो क्या अधिकारी लोग यहाँ आना नहीं चाह रहे हैं या आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अधिकारी पूछने आए थे, मैं बैठा था उनके सामने ही कि यहाँ ज़्यादा आपको सुविधाजनक रहेगा कि वहाँ उन लोगों ने कहा नहीं है और हम यहीं बैठेंगे। आएंगे अधिकारी, हो सकता है जैसे मीडिया है और हम लोग भी राजनीतिक बीच में तो आने में थोड़ा सा अभी वो मिलेंगे। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति एक तरह से नहीं हो जाता है। समाज में एक आध व्यक्ति गलत हो जाता है तो उसके साथ साथ पूरा समाज गलत रहना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रशासन निश्चित तौर पे हर कदम पे किसानों के साथ है और किसानों के ही साथ है। उसमें कोई नेता या कोई अधिकारी या कोई व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझना चाहता हो तो इसकी बहुत बड़ी भूल है और अगर इस अहंकार में कोई गलत काम उससे हुआ है तो निश्चित ही उससे खामियाजा जरूर होगा। सर, आज आपके भूख हड़ताल के अनशन का चौथा दिन है जी और लगातार आप अन्न जल त्याग करके अनशन में बैठे हुए हैं। अभी तक की क्या प्रशासन से कोई आपकी कोई नहीं, कोई आया? में एडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब आए थे। उनका सिर्फ एक वो कहना था कि आप लोग मतलब ये अपना आंदोलन बंद करिए। बाकी जो तानाशाह अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के विषय में कोई बात नहीं हुई। ये एकदम से मोनार्की राजशाही चल रही है। एक आईएएस ऐसी हैं कि जो मतलब 4 दिन से हम अन्न जल का त्याग किए हुए हैं, यहाँ पे आना तक मुनासिब नहीं समझी। द्वेष और अपनी शक्ति पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने ज्ञापन लेने में इतना अपने को नागवार उनको गुजरा कि 9 साल पुराने क्रॉस केस के मुकदमे में बीएनएस की 129 जी जो कि 3 या 5 साल की धाराओं में अगर 3 या 5 साल में आप संगठित अपराध करते हैं या कराते हैं तब प्रभावी होती है। उस धारा में हमें पाबंद किया गया है। हर दूसरे दिन तारीख पे बुला के दिन भर बैठाया जाता है हमको। आपकी क्या मांगे हैं? आपकी मांग को है जन समस्याओं का निस्तारण हो, इनकी दमनकारी नीति और इनके विरुद्ध कार्रवाई हो, यही मेरी मांग है। और जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी या तो हम यहाँ से कफन में लपेट के जाएंगे। आज कोई अधिकारी आया था क्या? एसडीएम कादीपुर आए थे, लेकिन मैं चूँकि अचेत और शिवनगर डेलीगेशन का बात हुई, मेरा स्वास्थ्य शुगर लेवल मेरा 45 के नीचे पहुंच चुका, ऑक्सीजन लेवल भी घटता चला जा रहा है और निरंतर मैं 4 दिन से मैं न पानी एक घूंट पिया हूँ न अन्य जो जिसका मेडिकल पुष्टि जिसकी कर रहा है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।